लीग चलाई जाएगी। फिर हम इस बात का भी इंतजार कर रहे थे कि शायद नून लीग पीपल्स पार्टी की जानिब से आपको, मौलाना साहब को, आपकी जमात को मना लिया जाए। इस बार वो भी बड़ा डिले हो गया कि मौलाना साहब नहीं मान रहे हैं, आप लोग नहीं मान रहे हैं। तो फिर ईद तो गुजर गई और ईद के बाद वाला वक्त भी अब चल रहा है। तो ये छोटी ईद की बात की थी, बड़ी ईद की बात की थी कामरान भाई? नहीं, हमने तो साल भी नहीं बताया था कि कौन से साल की बात की है। अच्छा, 2025 का साल है वैसे। चले, अगर बड़ी, फिर मेरी इसका मतलब बड़ी ईद के बाद हम इंतजार करेंगे, तहरीक चलेगी। नहीं, उसमें ऐसा है कि हमने तहरीक की बात कभी भी नहीं की थी। मैं ये जो जितनी भी बातें एहतजाज, की जी हाँ, जी। उस एहतजाज की बात नहीं की थी। हम्म। हमने कहा था कि एहतजाज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मगर अगर कोई ढांचा बन जाता है, कोई नज़म बन जाता है किसी इत्तेहाद का, तो उसको फैसला करने दिया जाएगा। हम कोई डिक्टेशन नहीं लेंगे। आप हमसे जो है ना ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई हमको बताएगा और हम उस की तरफ चल पड़ेंगे बगैर देखे, बगैर सोचे, बगैर समझे। तो ये हमने एक शर्त रखी हुई है उसमें कि हम ऐसा नहीं करेंगे। वो जो भी ढांचा होगा उसकी तो जाहिर कामरान भाई, है। आपने कहा, ये आपने बड़ी खबर दी है कि एहतजाज शायद नहीं हो सकता, जो आपकी बात से मैं समझ रही हूँ। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं हो सकता। आपने कहा मैंने हो भी कहा सकता कि नहीं, बस इसका अगर ढांचा फैसला वो बनता इसका नजर फैसला उस अगर इत्तेहाद बन गया, मेरी बात अगर पे है, अगर, अगर हाँ, इत्तेहाद बना तो उसका जो नज़म होगा वो करेगा, ना कि कोई एक पार्टी करेगी। तो ये जो अगर है, उससे पहले क्या कुछ है जो आपने अबूर करना है? और उससे पहले जो है ना वो मौलाना 10 तक इस्लामाबाद नहीं आएंगे और 20 के लिए उन्होंने जो है ना वो जनरल काउंसिल जो है ना बुलवाई हुई है। और ये हमारी पार्टी के इलेक्शन के बाद ये जो नया जो हमारा ढांचा बना है पार्टी के अंदर, उसके बाद पहला जो है इजलास होगा। उससे हमको इजाजत लेनी पड़ेगी। तो 10 दिन कम से कम, 10 तारीख के बाद 10 दिन हमको मजीद रिक्वायर्ड है और देन उसके बाद कोई जोहरी फैसले हो सकते हैं। अच्छा, आप बात करते हैं ये इलेक्शन के हवाले से। जो इलेक्शन है, आपका पीटीआई का मौकिफ जो आप एक पेज पर है, वो जी इलेक्शंस में धांधली हुई है, फॉर्म 45, फॉर्म 47, इस तरह की जो बातें की जाती हैं, वहां पर बहरहाल आप लोग एक पेज पर हैं। कुछ चीजों पर आपको भी तहफुजात हैं, उनको नहीं है, और कुछ पर उनको तहफुजात है, आपको नहीं है। 26 में आईनी तरमीम के हवाले से अगर बात कर लें, और भी कुछ मामला है जहां पर आप लोग एक पेज पर नहीं है। तो कामरान भाई, अगर एक सवाल जहन में आता है कि केपीके इस में, पे आपको दुरुस्त कर दूं, हम एक पेज पे थे और इवन उनको वोट न देने का मशवरा भी मौलाना का था। और फिर फिर उसके बाद बाद में इतना ये फसाद बर्पा क्यों हुआ? फिर बाद में जो है ना द मोमेंट उनका काम हो गया, फिर उसके बाद जो है ना वो ये भी एक रीजन है कि वो हमको ये भी डर रहा है, ये भी खौफ है। दो खौफ बता देता हूँ। ठीक है। एक ये है कि ये इधर तक हमारे साथ चले और वहां पे फैसला हुआ। क्लिप्स निकलवा के देख लीजिए, जिस दिन हमने वोट कास्ट किया, ठीक उस गौर का और मौलाना साहब का जो है वो मीडिया टॉक जो मौलाना के घर के सामने हुआ, ठीक उसको है। निकाल के देख लीजिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है। ये तय था और ये मैं बिल्कुल फिक्स किया था हमने कि वो वोट नहीं करेंगे और हम वोट करेंगे। और इस बात पे जो है ना हम उठे थे वहां से और उसके बाद मीडिया टॉक हुई थी। अब इसके बाद एक और जो डेवलपमेंट हुई है, ये एक आध दिन की फिर जो डेवलपमेंट है कि वो फिर शायद कहीं स्टैब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं। और वो स्टैब्लिशमेंट से हमने ये भी कहा था उन जो शराइत में जो मेरी बात हुई थी, जो मेरी पार्टी की तरफ से जिसको मैंने कन्वे किया था, उसमें ये भी था कि कोई भी इसमें जो फिर अगर इत्तेहाद बना, अगर तो उसमें कोई जो है ना इस तरह से डायरेक्टली जो है ना गवर्नमेंट से बात करेगा डायरेक्टली, और ना जो है ना एस्टैब्लिशमेंट से। अब फिर जो है ना वो बात भी शुरू हुई है, बल्कि कोई शायद अमेरिकन डॉक्टर्स भी आए हुए हैं, कुछ उस तरह के हवाले भी जो है ना वो कोई गारंटियां भी आ रही हैं। तो ये फिर अगेन जो है ना फिर ये बात जो पार्टी में डिबेट होगी हमारे यहाँ, ये सारी बात। अच्छा, ये तो डिसाइडेड था ना, ये कंफर्म था कि आप दोनों में से कोई भी पार्टी बात नहीं करेगी? हम दोनों में से नहीं, सब में जितना भी अगर इत्तेहाद बन जाता है तो जो भी उसके इत्तेहाद की पार्टियां होंगी वो फिर किसी से जो है ना वो खुद ब खुद जल्द जाके उस अगर कोई बात होगी भी तो उस ढांचे के अंदर के जरिए होगी, ना कि खुद ब खुद कहीं पे होगी। तो ये फिर अभी ये चंद दिन, ईद के तीसरे दिन से ये डेवलपमेंट भी चल रही है। अच्छा कामरान भाई, एक और चीज समझ नहीं आती जो मैं सवाल पूछने जा रही थी कि केपीके में अगर मैंडेट की बात की जाए तो आप लोग कहते हैं फॉर्म 45, फॉर्म 47, तो केपीके में जो जीते हुए लोग हैं आपके मुताबिक, वहां पे धांधली नहीं हुई? वहां पे भी धांधली हुई है, देखिए। अब तो फिर उन्हीं के साथ अब सड़कों पर आई नहीं, फिर वो कौन है? वो जो वहां पे जीते फिर हैं, जिन्होंने आपको टफ टाइम दिया, जिन्होंने आपको हराया, वो कौन है? वो पीटीआई है। अब तो फिर फिर उन्हीं एक के साथ अब सड़कों पर आएंगे? मेरी बात सुन जी जी लीजिए। जी जी। अब मैं जो है ना वो ये लूज आंसर दूंगा उसका। देख लीजिए, ईद के तीसरे दिन से जो मामला जो जी शुरू जी हुआ है, फिर जी। उससे आपको समझ आ जाएगी कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है ना मामला किन के दुरुस्त है और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ पीटीआई को कौन खींच ले जा रहा है, जी। फिर आप समझ आ जाएगी। और फिर इस सारे मंजर की भी जो है ना जो 8 फरवरी को हुआ था उसको भी समझ आसानी हो जाएगी। तो फिर पीटीआई वाले तो सारी जो सिंपैथी ले रहे हैं वो किस बिहाफ पे ले रहे हैं? वो आपके सामने है, मतलब है कि पीटीआई वाले विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं? पीटीआई मैं एज ए होल नहीं कह रहा,
मगर कहीं आपको बिलावल का एक स्टेटमेंट याद है, मेरा ख्याल है असेंबली में उन्होंने वो कहा था, और उसमें गंडापुर साहब को शायद इसी बात का ताना दिया था। काफी पुरानी हो गई ये बात, मगर आपसे नहीं भूलनी चाहिए। ठीक है। बिलावल ने भी ये ताना दिया था। अब फिर ईद के तीसरे दिन से जो है ना, वो ये जो वाइब्स आ रही हैं, फिर वही बात आ तो कामरान भाई, अब बिलावल साहब भी खुलकर बड़ी तनकीद करें, नहरों वाला मामला आपके सामने है, इसके साथ साथ आपने वज़ीर आला सिंध की भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, बड़ी हार्ड हिटिंग लाइन उन्होंने ली और बड़ी खुलकर उन्होंने तनकीद की। उन्होंने यहाँ तक बोला कि जो वफाक की हुकूमत है वो गिराई भी जा सकती है क्योंकि पीटीआई इत्तेहादी और उनकी वजह से हुकूमत खड़ी हुई है। तो आपको इस तरह भी कुछ होता दिखाई देता है? नहीं, मगर पहले तो इसने पीपी ने जो है ना कंसेंट किया है, जरदारी साहब ने इसको कंसेंट किया है, मिनेटेड है बाकायदा। उसके बाद प्रेशर आया तो फिर बिलावल साहब को भी प्रॉब्लम शुरू हो गया। या मुमकिन है कि बिलावल और बिलावल के बाबा जो है वो दोनों एक पेज पे ना हो, या फिर बाज़ औक़ात अलग अलग पेज खुद चुन लिए जाते हैं। तो ये सारा मामला मिनेटेड है। वो तो फिर नून वाले जो है वो शायद बोलते हुए डरते हैं कि इसका नतीजा कुछ ऐसे ख़राब ना निकल जाए। तो उसको मिनट्स हैं उनको जो है ना ओपन कर दिया जाना चाहिए अब तक, या आप में से किसी को कोशिश करके वो मिनट्स उड़ा लेने चाहिए। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने के लिए अब तक कितनी संजीदगी से रब्ता किया जा चुका है पीपल्स पार्टी, नून लीग हुकूमत की जानिब से? उसमें एक दिन ये बल्कि इसमें सिक्योरिटी कमेटी जो थी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, इसके इजलास में जो है कोई बात हुई थी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई बात की कि जी हमने तो आपको कहा था, कोई ऐसी बात। तो मौलाना ने आगे से कहा था आपने संजीदगी से नहीं कहा। तो संजीदगी वहां भी नहीं है। मौलाना वांटेड नहीं थे इलेक्शन में। 8 फरवरी के इलेक्शन में उनको उनका साइज काटने के लिए कहा गया था, और उसका ये नतीजा निकला। ये एक इंतजाम था या इंतजाम है। लेकिन कामरान भाई, नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, चले खासतौर पर मैं नून लीग की अगर बात कर लूं, कि वो हमेशा बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। उनको जब भी प्रोग्राम में बुलाया जाता है, उनसे बात की जाती है, उनका मौकिफ लिया जाता है, इस बारे में उनसे पूछा जाता है, तो वो कहते हैं मौलाना साहब को मना लेंगे। वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि मौलाना साहब को मना लिया जाएगा। अब मैं इसलिए हैरान हूं कि मौलाना साहब को वाकई मना लिया जाता है। वो लिहाज रखते हैं, पुराने लोग होते हैं, उनके अपने तौर तरीके होते हैं, जो कि मैं पॉजिटिव वे में बात कर रही हूँ। लेकिन इस बार मौलाना साहब नहीं मान रहे। वो फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं मामलात को। फॉर ग्रांटेड इसलिए ले रहे हैं कि पीटीआई और जेयूआई, उनके दरमियान इतनी तलखियां हैं कि ये आपस में नहीं बन सकते। और इस मफरूजे के ऊपर जो है ना ये सारा जो है वो मामला चलाया जा रहा है कि अगर हमारी तरफ नहीं आएंगे तो उस तरफ भी नहीं जाएंगे। ये है उनके ज़हन में। ठीक है, तो चले फिर अब आप जाते जाते बता दीजिएगा कि वो जो ईद के बाद एहतजाज करना था, वो एहतजाज छोटी ईद के बाद था, बड़ी ईद के बाद था, और आपने कहा हमने साल नहीं बताया, 2025 में हम एक्सपेक्ट करें? ऐसा है कि इस वक्त भी मौलाना जो है ना आज भी शायद किसी जलसे में है, और हमारा जो है ना ईवान नहीं मैदान ये शुरू हो चुका है। हमने अपने तौर पे जो है आगाज कर दिया है, और ये काफी आपको आगे जो है ना इसमें गर्मी नजर आएगी, और हमारा तहरीक चलाने का जो है वो अंदाज मुख्तलिफ है। मौलाना आहिस्ता आहिस्ता मामलात को उठाते हैं, एकदम जो है ना वो आखिरी बात नहीं करते।